नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी सरकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार। पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेरठ में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कल बुलाया भारत बंद। मांगे नहीं मानेंगे तो बड़ा आंदोलन करने की कही बात। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ मामले में सुनवाई पूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तहखाने में पूजा के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन घर की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मेरठ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। विक्की त्यागी गैंग का हथियार सप्लायर गिरफ्तार। 32 बोर की 10 पिस्टल 12 मैगजीन बरामद। आगरा से सचिन तेंदुलकर ने पत्नी संग किए ताज के दीदार। डायना बेंच पर बैठकर खिंचवाए फोटो। सचिन को देखने के लिए जुटे फैंस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अगर समाज का हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करने लग जाए, क्यों नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए उस समय हमें पंचप्रण दिए थे। हर देशवासी को, देश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने देशवासियों को कहा कि इन 5 बातों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप देश के प्रति अपनी सेवाओं को देने में सफल हो पाएंगे। यह चूंकि शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कार्य है, यह समागम है, और इस समागम के माध्यम से हम सबको इस बारे में सोचना होगा। कभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारत में हुआ करते थे। मुझे तो बताइए ना कि कौन सा ऐसा देश है और दुनिया का कौन सा ऐसा मत, मजहब या संप्रदाय या सेक्ट है जो अपने 5000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व के किसी गौरवशाली इतिहास को आप सबके सामने या दुनिया के सामने रख सकता। आपने अभी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देश ने और दुनिया ने देखा है। त्रेता युग, आज से हजारों वर्ष पुरानी परंपरा। भगवान राम त्रेता के अंत में हुए थे, यानी पूरा त्रेता पीछे है। उससे पहले का युग और भी है, और न जाने कितने ऐसे युग बीत चुके हैं, लेकिन हम उस परंपरा के वाहक बने हुए हैं। हमारे पास इतिहास हमारे ग्रंथों के माध्यम से, हमारी श्रवण परंपरा के माध्यम से, हमारे वैदिक परंपरा के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के माध्यम से, हमारी स्मृतियों के माध्यम से, हमारे पुराणों के माध्यम से हमारे पास मौजूद है। हमने उस परंपरा को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कहीं ना कहीं रोक सा दिया, दृष्टिकोण बदला। अपना जो था हमने उस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय उसको हेत इससे देखा, और जो पराय था उसको महत्व देना प्रारंभ किया। यह मानसिकता, यह गुलामी की मानसिकता हमारे मन में इस कदर घर कर गई कि हमने महत्व देना ही बंद कर दिया भारतीयता को। तो परिणाम हमारे सामने उसी रूप में आने थे। आज एक अवसर है आपके पास फिर से भारत के इस गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षण संस्थानों को अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षण संस्थान
ये किसी भी स्तर के हों, आखिर उनकी जिम्मेदारी व्यक्ति निर्माण के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए, उस देश के लिए क्या है? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचने का प्रयास किया? हम केवल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वितरण करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। कोई नयापन, किसी एक विषय को लेकर के कुछ नई चीज हम दे सकें, नया चिंतन दे सकें, नया तरीका दे सकें, नवाचार को हम बढ़ावा दे सकें, शोध और विकास की नई परिपाटी को हम आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में कैसे इसका सरलीकरण करते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकें। सरकार कुछ कहती है, ऐसे लगता है सरकार की चीजों को जब तक हम पाठ्यक्रम का हिस्सा ना बना दें तब तक शिक्षण संस्थान उससे वैराग्य ही धारण किए रहते हैं, एक दूरी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, फिर से आपको लखनऊ ले चलते हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। खुले छोड़ रखो, आनो भद्रा करतो यंतु विश्वत, इसके पीछे का ध्येय ही यही है। 88,000 ऋषि यही नैमिषारण्य में इसी बात को लेकर बैठते हैं कि अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो तो इसको सुधारेंगे, कोई बात रखेंगे, कोई सूत्र रखेंगे, सूत्र की विवेचना करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उसको एक रूप देंगे जिससे वह एक ख्याति के रूप में आने वाली पीढ़ी के रूप में पीढ़ी को हम आगे उसको दे सकें। और वहीं से वैदिक ज्ञान लिपि का रूप लेकर के हम सबके सामने आई, जिसको आज हम विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। अगर 88,000 ऋषि मुनि उस कालखंड में जब साधन नहीं थे तब नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं, वर्षों रहते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, वह कई वर्ष वहां रहे और कई वर्ष रह करके फिर उन्होंने वहां पर जो मंथन से अमृत निकाला वह भारत का ये अमर ज्ञान है जो आपके पास वेदों की परंपरा के माध्यम से है, तमाम स्मृतियों के माध्यम से है। उन वैदिक ज्ञान का जो भरपूर भंडार आपके पास है, जो दुनिया के आज भी एक नई राह दिखा सकता है, मानवता को एक नई राह दिखा सकता है, इस चराचर जगत के तमाम रहस्यों का उद्घाटन होना जिसके माध्यम से बाकी रह गया है, उन सबको एक नई राह दिखा सकता है, वह आपके पास एक धरोहर के रूप में है। और उस धरोहर को हम अपने यहां भी किस रूप में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ प्रयास प्रारंभ हो, लेकिन इसके लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना संस्थान और शिक्षा, प्राथमिकता होनी चाहिए। हम प्राथमिकता इसको मान करके चलेंगे तो बहुत अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है अखिल भारतीय विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इस त्रिदिवसीय आयोजन को यहां पर किया है। विद्या भारती एक छोटे से शिशु मंदिर से प्रारंभ होता है। आज पूरे देश के अंदर हजारों और दुनिया के अंदर भी भारत और भारतीयता की शिक्षा की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है। मुझे याद है आज तो अनुकूल वातावरण है, देश के अंदर भी है, देश की संसद में भी, विधानसभाओं में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन एक समय वह भी था जब हम लोग देखते थे केवल सरस्वती शिशु मंदिरों में ही और विद्या भारती के ही शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो पाता था, इसको लेके भी विवाद होते थे। यानी जो कि देश की आजादी का अमृत मंत्र बना था,
उसको लेकर के स्वतंत्र भारत में विवाद होता है कि हम नहीं गाएंगे। लेकिन मैं देखता था कि सरस्वती वंदना और वंदे मातरम, इस राष्ट्रगीत को सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के इस संस्थानों ने उसको जीवित बना के रखा। आज उसका परिणाम है कि उसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप हम सबको देखने को मिलता है। हर संस्थान उस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, उस आयोजन के साथ जुड़ता है। विधानसभा हो या संसद की कार्रवाई का वो हिस्सा बना है अब, और लोग लगातार उसे आत्मसात करते हैं, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मैं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 3 दिवसीय आपका एक कार्यक्रम, इस समागम का कार्यक्रम कुछ अनमोल रत्नों के साथ बाहर निकल करके उच्च शिक्षण संस्थान को और प्रदेश और देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। आपके इस प्रवास के लिए मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करूंगा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आप आए होंगे, अलग अलग संस्थानों से आए होंगे। आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो भ्रमण करिए ही, लेकिन इस समागम के बाद जब अवसर मिले तो नैमिषारण्य और अयोध्या का दर्शन करने के लिए अवश्य आप जाइएगा। वहां देखिएगा जरूर कि नैमिषारण्य के लिए आपके पास भी कुछ नया करने के लिए एक विजन होगा। अयोध्या के लिए और कुछ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आप अवश्य अपने सुझाव हमें उपलब्ध करवाइएगा। हमें प्रसन्नता होगी। आप सबके आयोजन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो अखिल भारतीय नेतृत्व समागम में संबोधित कर रहे थे। अब रुक करते हैं खबरों का। कानपुर देहात से खबर आपको बता, रसूलाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से रेप के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व ही रेप का मामला हुआ था दर्ज। कानपुर देहात से खबर, रसूलाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग से रेप के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व ही रेप का मामला हुआ था दर्ज। कानपुर देहात के रसूलाबाद का यह पूरा मामला। कानपुर देहात से खबर, रसूलाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग से रेप के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व ही रेप का मामला हुआ था दर्ज। कानपुर देहात के रसूलाबाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मेरठ से है। किसान आंदोलन और सरकार से चर्चा के बीच भारतीय किसान यूनियन ने कल 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों के मुद्दे को लेकर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आपको सुनाते हैं। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर अब आंदोलनरत हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से बॉर्डरों पर मौजूद है और सरकार है कि झुकने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, किसानों ने तो हट बना ली है, कह रहे हैं कि अब हटेंगे नहीं, बॉर्डर जाम कर दिए चारों तरफ। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर भी किसान हैं और अगर समाधान नहीं निकलता तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और ये आंदोलन दूर तक फैलेगा। क्या लग रहा है, पश्चिम के किसान यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने भी अब साथ देगी? हमारा कल है संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद। हाँ। इन्हीं इशू को लेकर हमारा कल भारत बंद का आह्वान है और खास करके ग्रामीण भारत बंद कल है। कल के बाद में हम अपना निर्णय लेंगे। 17 तारीख को सिसोली में जो मीटिंग होती है मासिक पंचायत, उसमें इन सब विषयों पर चर्चा होगी। अब किसान जो है बॉर्डरों पर मौजूद हो गए हैं। सरकार ने भी कीले लगा दिए, बड़े बड़े जो बैरिकेड्स है वो तैयार कर दिए। क्या लग रहा है कि जो किसान हैं उनकी मांगों को सरकार मानेगी या पिछली बार की तरह 2020 की तरह ही बड़ा एक आंदोलन चलने वाला है?
अभी आज मीटिंग है उन संगठनों की भारत सरकार के मंत्रियों के साथ में, तो ये सारी चीजें क्लियर शाम तक होगी कि उसका समाधान निकलता है या नहीं निकलता। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने पंजाब में 4 घंटे ट्रेन और 3-4 घंटे के ही टोल फ्री की कॉल दी है। वही पूरा हो जाएगा, इनकी मीटिंग भी हो जाएगी, तो जो भी होगा इसके बाद में 8 बजे तक फिर मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी और आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। अच्छा, सरकार अगर नहीं मानती आज 8 बजे के बाद भी, तो राकेश टिकैत आगे क्या निर्णय लेंगे? देखो, हमारा कल भारत बंद का है और 17 तारीख में मीटिंग है, तो हम 17 तारीख को इसमें निर्णय लेंगे। अच्छा, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भाई समाधान होगा, बातचीत से समाधान होगा, लंबी प्रक्रिया है और किसान बॉर्डरों पर पहुंच गए हैं बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर, बाकायदा 6 महीने के राशन लेने की भी बात कर रहे हैं। अभी कम ट्रैक्टर गए, अभी तो 2-3 बॉर्डर पे है, और वो भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है। अभी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। अभी किसान अगर समाधान नहीं होगा तो किसान बढ़ेगा और। अच्छा, बड़ा आंदोलन होने वाला लग रहा है? सरकार नहीं मान देगी तो आंदोलन तो बढ़ेगा, वापसी किसान नहीं जाएगा। अरे, किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी जो गारंटी कानून, जो समाधान जहां पे समझौता हो जाएगा वहां से वापसी जाएगा। अच्छा, जहां पर समझौता हो जाएगा वहां से वापसी। एमएसपी कानून लग रहा है बनेगा। अभी सरकार का काम है, वो तो अभी पता, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डिमांड तो वही है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इंडिया गठबंधन से धोखा न करने की नसीहत दी है। साथ ही कांग्रेस को उसकी वीरता वाली सीटों देने की भी अपील की है। यह भी कहा गया कि सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया तो माना जाएगा कि वह किसी न किसी रूप में भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बरेलवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में कहा कि आप पीडीए अभियान चला रहे हैं। वर्ष 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने 98% वोट देकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का कार्य किया। मुसलमानों के इतने समर्थन के बाद भी राज्यसभा की सीट के लिए एक भी मुसलमान नहीं उतारा गया। इससे समाज के लोगों को काफी तकलीफ हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम भक्तों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। इस क्रम में भारी भीड़ के चलते बंद की गई ऑनलाइन आरती पास की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। रामलला की बंगला एवं शयन आरती के लिए ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन पास जारी किए जा रहे हैं। भक्तों में रामलला की आरती का साक्षी बनने की उत्कंठा इस कद्र है कि आगामी 28 फरवरी तक के लिए पास बुक हो चुके हैं। रामलला की मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होती है, शयन आरती रात 10 बजे होती है। दोनों आरती में शामिल होने के लिए अभी केवल 20-20 पास निर्गत किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के काउंटर के पास जारी किए जाने वाली सुविधा को अभी बंद कर दिया है। खबर आगरा से है, जहां विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मोहब्बत की नायाब निशानी ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचे। सचिन ताजमहल का दीदार करने के लिए अंजलि तेंदुलकर के साथ पहुंचे थे। सचिन के आगरा आने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया। एसीपी ताज सुरक्षा अरीब अहमद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारत के महान बल्लेबाज को लेकर ताजमहल परिसर में पहुंचे। सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर ने ताजमहल को खूब निहारा और इस खूबसूरत इमारत की जमकर सराहना भी की। ताजमहल परिसर में सचिन को देखकर उनके प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना न रहा। ताजमहल परिसर में मौजूद सैकड़ों पर्यटकों को जैसे ताजमहल की एक टिकट पर विश्व के 2 बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे थे। एक तरफ ताजमहल तो दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर को देखते ताजमहल परिसर के अंदर मौजूद लोग जोर जोर से सचिन सचिन के नारे लगाने लगे।
खबर रायबरेली से है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी या कांग्रेस परिवार सिर्फ जनता को लूटना और स्वार्थवश उपभोग करने का काम करती हैं। रायबरेली में जब सोनिया गांधी को लगा कि उनका जनादेश खत्म हो रहा है, इस बार उन्होंने हार का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें 10 जनपद से बहुत प्यार है और वो 10 जनपद को नहीं छोड़ना चाहती हैं। अगर वो यहाँ से चुनाव हार जाएंगी तो उन्हें 10 जनपद छोड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर उन्होंने राज्यसभा जाने का प्लान बनाया और राजस्थान से राज्यसभा जाने का नामांकन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।